Hello bachcho, let's read the question, and the question is the technical term used for the androecium in a flower of China rose is. So question में पूछा गया है कि जो technical term use होती है for the androecium China rose flower में उसे क्या कहते हैं। दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। की कॉन्सेप्ट androecium। सो जो एंड्रोशियम होता है इज मेड अप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिसे कहते हैं स्टेमन। दे प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स पैकेज्ड इनसाइड पॉलन ग्रेन्स। एंड जो स्टेमन होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, the filament and the anther. So different androecium जो structure होते हैं plants में is described by various terms to understand the cohesion among stamens or between stamen and other parts of the flower. So जो China rose है ये एक एंजियोस्पर्म है एंड अ मेंबर ऑफ द फैमिली मेल्विसेई ऑफ द कॉटन फैमिली एंड ये डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं। सो जो टेक्निकल टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज वो है मोनाडेल्फस। So is the term used to describe the cohesion जहाँ पे all the filaments of the anther united into a single bundle but the anther remains free. By this fusion जो staminal tube होती है is formed and वो surround करती है गाइनोशियम को जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। सो जब फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द सिमिलर वॉल्स फ्यूज होते हैं और यूनाइट होते हैं उस कंडीशन को कोहेशन कहते हैं। जो स्टेमन्स होते हैं ये यूनाइट होके दे आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली देन इट इज टर्म्ड एज अडेल्फी। सो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें फर्स्ट है पॉलीएडेल्फस। सो जो पॉलीएडेल्फस होता है इज द कंडीशन जिसमें फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स एज इन द केस ऑफ सिट्रस। सो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड है मोनाडेल्फस। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थर्ड है डायाडेल्फस। सो डायाडेल्फस ये जो कंडीशन होती है इसमें फिलामेंट्स ऑफ द एंथर आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स बट द एंथर्स रिमेन फ्री एज इन द केस ऑफ ए पी। सो ये भी इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ है पॉलीएंड्रस। सो जो पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है इसमें व्हेन स्टेमन्स ऑफ एन एंड्रोशियम आर फ्री फ्रॉम वन अनदर देन इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस। सो दिस वन ऑल्सो इनकरेक्ट। So hope you understood it well. Best of luck.